शेर का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना, अल्लाह ताला के फजलो करम से 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम बना। भले 2 साल में हुकूमत खत्म कर दी गई हो, 3 साल में कर दी गई हो, 4 साल में कर दी गई हो, नवाज शरीफ को 3 दफा 3 मर्तबा में 1 मर्तबा भी अपना टेन्योर पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई। मगर चिश्तिया वालों, कितने फख्र का मकाम है, अल्लाह ताला के शुक्र का मकाम है कि उन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं, सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। वालों, नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मुझे नहीं पता किस जंगल में उसकी तरबियत हुई है। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां खड़ी हैं, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, दाईं तरफ खड़े हैं, बाईं तरफ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता इस जंगली इंसान की तरबियत कहाँ हुई है, जिसको ये पता नहीं है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को कितनी इज्जत से पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है, उससे इंसान क्या शिकवा करे। और मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिस इंसान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, जिस इंसान की घटिया तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करती, मुझे उस इंसान के बारे में बात करनी पड़ती है। जिस इंसान को मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से कभी अंदर ना आने दूं, मुझे उस शख्स के बारे में बात करनी पड़ती है। लेकिन चिश्तिया वालों, एक बात याद रखना, ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। सुनाए कल चिश्तिया में आया था, क्या चिश्तिया वालों को उसने ये भी बताया, गालियां देकर चला गया, क्या चिश्तिया वालों को एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी के बारे में बताकर गया या नहीं? कैसे बताए चिश्तिया वालों? नवाज शरीफ साहब के मंसूबे अगर अभी मैं गिनवाने शुरू करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, नवाज शरीफ के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि 4 साल में इसने कभी कोई मंसूबा तो क्या, कभी कोई ईंट नहीं लगाई, ये क्या बताता चिश्तिया को कि क्या करके गया है। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। मरियम नवाज आजकल अपने जलसों में रोज फिल्में दिखा दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता है। तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे जवाब हैं तुम्हें देने के लिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती, मरियम नवाज शरीफ अगर ऐसे घराने की बेटी ना होती
जिसने इखलाकी इक़दार के साथ अपनी बेटी की तरबियत दी है, तो याद रखो इमरान खान, तुम्हें पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह ना मिली। लेकिन इस भूल में रहना ना, मैं तुम्हारे पर कोई जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी इंशाअल्लाह। सियासी मैदान में मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगी। तुमने तो अवाम को नहीं बताया ना कि तुमने क्या किया है। मरियम नवाज शरीफ अवाम को बताएगी कि यह क्या करतूत करके आया है। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में, जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ, रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मैंने ये कहा था कि ये फितना है, फितना खान है, इंतशार है, इंतशार खान है। लेकिन चिश्तियां के मेरे शेरों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है, तबाही। नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि सारा पाकिस्तान यूथिए नहीं है।